Hello everyone. Today we will discuss about exercise miscellaneous chapter 5 continuity and differentiability NCERT math class 12 question number 17. Question number 17. बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिखा है क्वेश्चन में इफ x equals to a bracket start cos t plus t sin t, okay, and y equals to दिया है a sin t minus t cos t. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 या 9 के अकॉर्डिंग है. 10th क्वेश्चन जो है उसके जैसा है क्वेश्चन. सिंपल सी बात है, एंगल कितना है टी है, टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेंगे. देखो बेटा, ठीक है, ये चीज है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड बाय टी, देन वी गेट क्या हो जाएगा dx अपन dt इक्वल्स टू a बाहर आ जाएगा d cos t अपन dt प्लस d t sin t dt. ओके, अब क्या करना है, a बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस, अब इसे प्रोडक्ट को डालोगे तो t को छोड़ दिया, साइन का करोगे तो cos t प्लस साइन को इस बार छोड़ोगे, t का करोगे तो 1 आ जाएगा. देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपन dt आपका आ जाएगा at cos t. ओके बेटा, सिमिलरली y equals to a sin t minus t cos t है. इसका डिफरेंशिएशन करोगे सेम एज इट इज t के रेस्पेक्ट में dy by dt equals to a बार d sin t अपन dt माइनस d t cos t अपन dt किया. अब क्या हो जाएगा, कहीं कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, dy बाई dt हो जाएगा आपका a बाहर साइन डेरिवेटिव cos t माइनस, इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस t हो जाएगा, t को छोड़ दिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, cos t को छोड़ दोगे तो t का डेरिवेटिव 1, तो cos से cos कैंसिल आउट, dy by dt equals to at sin t आ गया. ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा. अब क्या करोगे बेटा, यहाँ dy by dx चाहिए, dy by dx चाहिए, इसलिए क्या करोगे आप बताओ, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा dy by dx equals to at sin t, dx अपन dt को लिखना है at cos t, से t कैंसिल, dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा. क्यों tan t हो जाएगा, क्योंकि sin बाई cos है. क्लियर है बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे. इफ fx इक्वल्स टू mod x क्यूब सो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट. तो बेटा पहले तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मॉडुलस को रिमूव करने के लिए बताएंगे आपको. जैसे यही चीज है, अगर fx इक्वल्स टू देयर आर वी कैन टेक टू केसेस. एक केस हो जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये मॉड x क्यूब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मॉड x क्यूब क्या होगा, ऑलवेज गिव पॉजिटिव. अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पुट अप करोगे तो ऑलवेज गिव पॉजिटिव, नो इफेक्ट. बट अगर आपने एक केस लिया, क्या ले लिया कि x लेस देन इक्वल्स x लेस देन 0 जब पुट अप करोगे यहाँ मॉड x में, अगर आप लेस देन 0 पुट अप कर रहे हो तो माइनस मानो कि 1 पुट अप करोगे, ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, बाहर पॉजिटिव निकल के आ रहा है. जब बाहर पॉजिटिव निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं माइनस मल्टीप्लाई हो रहा. तो यही बेटा आपको दिमाग में सेट करना है कि अगर नेगेटिव लेस देन 0 ले रहे हो और ये नेगेटिव दे रहा तो ब्रैकेट जब ओपन करो तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा. अब सिंपल सी बात है, जब हमारे पास
एफ एक्स की दो वैल्यूज आ गई, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्वेश्चन करते थे, है ना, वहां भी केसेस होते थे, फिर सिंप्लीफिकेशन करते थे। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास दो केसेस आ गए, दोनों की वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले हमने क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू ले लिया एक्स क्यूब ले लिया। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी एक्स क्यूब, यानी कि एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x²। यस या नो, अगेन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओवरऑल वी गेट कितना होगा, 3 इंटू 2x, यानी कि कितना आ गया, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x। क्लियर है। सिमिलरली आप इसके भी करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x, इसलिए क्या लिखोगे, एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी इस केस में आ जाएगी 6x, कौन सी, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, इस केस में आ जाएगी -6x इफ x ग्रेटर देन x लेस देन 0। क्लियर है ना। इस टाइप से क्वेश्चन ये करना था, कोई बहुत टफ नहीं था। क्वेश्चन 19 है, यूजिंग पीएमआई परमुटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। प्रूव दैट डी एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर n-1। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको प्रूव कर चुके हैं। जो भी प्रूव्ड हो चुका होता है उसको हम पीएमआई से भी हम प्रूव कर सकते हैं अगर एन के टर्म में है तो। यहाँ भी हम जैसे मैट्रिक्स में हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे करोगे, बस वही, और पीएमआई के लिए लेंगे तो लेट पहले लिखेंगे, लेट पी एन सच दैट डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1। फॉर क्या लिखोगे, फॉर एक्स इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1, यही तो करते थे हम पीएमआई में। क्या करते थे, पहले हम एन इक्वल्स टू 1 लेते थे, फिर एन इक्वल्स टू के लेते थे, फिर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 पे प्रूव कर देते थे। अगर तीनों पे प्रूव हो रहा था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड प्लस पे, तो वो है वेरीफाइड कर रहे, तो नहीं कर रहा। सिमिलरली यहाँ भी आएंगे हम, तो पहले 1 लिया, जहाँ एन है वहाँ 1 डाउन करोगे, तो P1 सच दैट डी एक्स के पावर 1 अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस। अब डी एक्स अपन कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 होगा, देयरफॉर क्या होगा LHL इक्वल टू RHS। ठीक है, तो P1 इस क्या हो जाएगा, इज ट्रू हो गया, ये इक्वेशन मान लो ए लेगा। अब क्या करोगे, फॉर n इक्वल्स टू के ले लो, तो क्या हो जाएगा P के सच दैट डी एक्स के पावर के डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स के पावर के माइनस 1। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, क्यों, ताकि हमें पी एक्स प्लस एन पर प्रूव करना। अब क्या लिखेंगे, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 हो गए, तो पी के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा डी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के प्लस है ना, क्योंकि के प्लस 1 हमने लिया था, ठीक है, इज इक्वल्स टू के प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा एन के प्लस 1 एक्स के पावर के प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। ओवरऑल वी गेट क्या हो जाएगा, मतलब कि हमें प्रूव करना है, क्या करना है, टी के प्लस 1 सच दैट डी एक्स के पावर के प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रूव करना है के प्लस 1 एक्स के पावर, ये प्रूव करना। अब यहाँ क्या करेंगे, LHS लेंगे हम। LHS क्या है, डी एक्स के पावर के प्लस 1 अपन डी एक्स। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, डी एक्स इंटू एक्स की पावर के लिख सकते हो क्या, हाँ या ना। और यहाँ प्रोडक्ट डाल दीजिए आप, यहाँ आप क्या कीजिए प्रोडक्ट रूल डाल दीजिए। तो जब प्रोडक्ट रूल डालोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को छोड़ोगे सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड को छोड़ोगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स के पावर के डी एक्स प्लस एक्स के पावर के आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा।
अब डी एक्स के पावर के प्लस 1 के जगह ये क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, एक ये क्या बढ़ेगा, एक्स है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, इसकी जगह क्या लिखोगे, के इंटू एक्स के पावर के माइनस 1 प्लस एक्स के पावर के हो जाएगा। अब देखो के बाहर, एक्स के पावर के बन जाएगा, क्या ये पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस के माइनस 1 प्लस एक्स के पावर के हो जाएगा। ओवरऑल बी गेट क्या गेट करोगे, के हमने यहाँ से देखो के इंटू एक्स के पावर के है ना, के इंटू ऐसे है के माइनस 1 है ना प्लस 1 है, तो अभी तो ये कैंसिल आउट हो रहा, प्लस एक्स के पावर के हो गया है ना। और हमें क्या करना है, यहाँ से हमने कॉमन ले लो, एक्स के पावर के कॉमन ले लो, क्या होती है प्लस 1 होती है, आर जैसा आ गई है, देयरफॉर क्या लिखोगे, ये लिखो पी के प्लस 1 इज ट्रू, इक्वेशन डी हो गया है ना। देयरफॉर क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। इस स्टेप से 19th वाला क्वेश्चन इजी था बहुत, इस स्टेप से कर। क्वेश्चन 20th है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b and differentiation obtain the sum formula cosine। मतलब कि देखो बेटा, ये साइन का डिफरेंस क्या होगा, cos, हमें ऐसा करना है ना कि जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो LHS है, जो RHS है, वो cos का फार्मूला बन जाएगा। गिवन क्या है, जो गिवन है वो क्या है, sin a plus b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b है। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये ना cos के फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो देखो बेटा, अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, d sin a प्लस b अपन dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d sin a cos b प्लस d अपन dx cos a sin b। अब इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो साइन का करोगे, फिर एंगल का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, cos a प्लस b हो गया। फिर अब क्या करोगे, एंगल करोगे, तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपन dx, और b का डिफरेंशिएशन db अपन dx हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें प्रोडक्ट को डालोगे, साइन को छोड़ दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी डी वाई बाई डी बी अपन डी एक्स। क्लियर है। प्लस कॉस बी को छोड़ा, साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए डी ए अपन डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी करो, कॉस ए को छोड़ा, साइन का करोगे तो कॉस बी, ठीक है, डी बी अपन डी एक्स, प्लस साइन बी को छोड़ दिया, इसका कॉस का करोगे तो माइनस साइन ए, फिर क्या होगा, डी ए अपन डी एक्स। गॉट इट बेटा। अब कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात को अच्छे से। यहाँ जो जितने भी डी अपन डी एक्स है और जो डी बी अपन डी एक्स है, उन दोनों टर्म्स को एक साथ करो, वहां से कॉमन ले लो। जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या डी बी अपन डी एक्स है, और ये वाला टर्म्स देखो यहाँ डी बी अपन डी एक्स है, दोनों में से डी बी अपन डी एक्स कॉमन ले लो, और देखो क्या बच रहा। तो डी बी अपन डी एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो वी गेट, क्या गेट कर रहे हो, देखो यहाँ ऐसा लगा मुझे कि हमने गेट कर लिया माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के कॉस ए कॉस बी। फिर यहाँ देखो प्लस, इन दोनों में से डी ए कॉमन ले लो, डी ए अपन डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ या ना, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखो ये जो ब्रैकेट में है, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी है माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी है,
तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यस या नो, कॉमन आ गया। फिर क्या बचेगा यहाँ से, जब तुमने इसमें से कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या बताओ, डी बी अपन डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा डी ए अपन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या है आपके पास बेटा, कॉस ए प्लस बी डी ए अपन डी एक्स प्लस डी बी अपन डी एक्स। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बच गया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यस या नो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रूव। कोसाइन के फॉर्म में लाना था, कोसाइन के फॉर्म में कॉस के फॉर्मूले में चेंज हो गया। ये बेटा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा है, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 22 है बेटा, इफ y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे करना है। अब यहाँ जब देखोगे सेकेंड रो और थर्ड रो को, तो क्या है, सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल ये कांस्टेंट है, ठीक है। बट फर्स्ट रो जो है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी एफ डेस एक्स हो जाएगा, जी का जेड एक्स होगा। लेकिन देखो कैसे करेंगे इसके डिफरेंशिएशन, पहले तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या लिखा, डिफरेंशिएशन लिख दिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, क्लियर है बेटा। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो जाहिर सी बात है इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ जब लिखोगे डी अपन डी एक्स मॉड क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, फिर क्या होगा एल एम एन ए बी सी। तो यहाँ आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले ना इसमें क्या था, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी रो को छोड़ देंगे, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो रो को छोड़ कर देंगे, फिर प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो रो को छोड़ देंगे। इस टाइप से डिफरेंशिएशन इसमें किया जाता है। मान लो फर्स्ट रो के इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा डी अपन डी एक्स एफ एक्स डी अपन डी एक्स जी एक्स डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ एल एम एम को छोड़ा, ए बी सी को छोड़ दिया, फिर बीच में प्लस आ गया। फिर अब देखो फर्स्ट रो हो गया, अब सेकंड रो को फर्स्ट रो को छोड़ दोगे, एफ एक्स को छोड़ दिया, जी एक्स को छोड़ दिया और एच एक्स को छोड़ दिया, डी अपन डी एक्स अब क्या होगा, एल होगा, यहाँ डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, एम होगा, डी अपन डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, एन होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ए बी सी हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स को छोड़ दिया, एल एम एम हो गया, डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, बी डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। गॉट इट। अब जाहिर सी बात इसके डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ एल एम एम हो गया, यहाँ ए बी सी हो गया। गॉट इट। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 0 0 ए बी सी। क्यों 0 0 लिखा, क्योंकि वो कांस्टेंट था, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहाँ क्या होगा, एल एम एन 0 0 0। आपको डिटरमिनेंट में सिखाया गया था एनी वन रो एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ रोज या कॉलम्स हैविंग 0, तो क्या हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ओवरऑल ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा। देयरफॉर जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, यहाँ क्या होगा, एल एम एन और ए बी सी आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव हो गया। इस तरह से करना, ठीक है, राइट डाउन।
क्वेश्चन 23 है, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, है ना, -1 और 1 के बीच में है x की वैल्यू, ठीक है, सो डैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बेटा जब भी मैंने बताया था आपको कि प्रूविंग वाला क्वेश्चन होगा तो हम इफ वाले को लेके चलेंगे और डायरेक्ट इसको लेके आएंगे। जाहिर सी बात है, आपको ये दिख रहा है वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, और ठीक है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वाई डैश का मतलब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी और वाई तो दिया ही है ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो कैसे करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल से कैसे करेंगे। पहले तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत सारे, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपन डी एक्स लिख दिया। जाहिर सी बात है, सबको पता है एक बात कि एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, फिर डी एक कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स अपन डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने वाई डैश लिखना है क्योंकि वहां वाई डैश ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको देखो, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स वाई है, इसको हम वाई लिख सकते हैं क्या, हमने यहाँ वाई लिख दिया, ये ए है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स। आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, यानी कि वाई डैश इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास ए वाई अपन ए वाई अपन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, बस मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में है वो आ जाएगा अपने नोमिनेटर में, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा वाई डैश इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए वाई। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई डबल डैश चाहिए आपको, तो यहाँ आप अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन की, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा डी वाई डैश रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए कांस्टेंट डी अपन डी एक्स वाई। यहाँ प्रोडक्ट रूल डालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दी, यहाँ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन वाई डैश मैंने लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और उसका क्या वो -2x में जाएगा, ठीक है, क्लियर है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ए वाई डैश। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, एलसीएम ले लो, तो माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है, डिवाइडेड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ए वाई डैश। अब यहाँ एलसीएम ले लें हम, जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। नेगेटिव वाले को यहाँ लिख दे रहे, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दे रहे हैं, तो यहाँ रूट हट जाएगा, तो कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश होल डिवाइडेड में आ गई है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा माइनस ए वाई डैश आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको यहाँ भेज दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू माइनस ए वाई डैश रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो वाई डैश रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और इसकी वैल्यू हम क्या पुट अप कर देंगे, ये माइनस ए वाई पुट अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू माइनस ए इंटू माइनस ए वाई, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब सबको इस साइड लेके आ जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्रूव हो गया। कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं है आपको, ठीक है। इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है, डिफरेंशिएशन के रूल को यूज करना है। बहुत कहीं नहीं डाउट होगा आपको, और सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा अच्छे से वो करना, पेशेंस है, पेशेंस कीजिए आपने, है ना, तो हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए अच्छे से। ओके क्लास।